गिनती अध्याय 3। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो लेवी वंश को 3 मुख्य परिवारों में बांटे, गेर्शोन, कहात और मरारियों के परिवार। इस तरह लेवी 3 मुख्य परिवारों में विभाजित किए गए और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करें, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए। गिनती 3:10। पद 12 में, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहलोटों की संति में इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूं, सो लेव्य मेरे ही हो। गिनती 3:12। जब परमेश्वर ने मिस्र के पहलोटों को मारा, तब उसने कहा, सब पहलोटे तो मेरे हैं। अब परमेश्वर ने लेवियों के गोत्र को पहलोटों के स्थान पर चुन लिया। हर परिवार अपने पहलोटों को याजक पद के लिए दे। अतः परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को चुन लिया, जिसको याजकीय गोत्र होना था, और जैसा मैंने कहा, वे 3 मुख्य परिवारों में विभाजित किए गए थे। लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक अवस्था के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। गिनती 3:15। दूसरे गोत्रों में 20 वर्ष की आयु के पुरुष जनगणना में गिने जाते थे, परंतु लेवियों में 1 महीने की आयु से ही जनगणना की जाती थी। गेर्शोन, काहात और मरारी के बेटों के नाम क्रमशः अध्याय 18, 19 और 20 में दिए गए हैं। वहां उनके परिवार के मुखियों के नाम भी दिए गए हैं। गेर्शोन के परिवार में 7,500 पुरुष थे, जिन्हें मंडप के पश्चिम में तंबू लगाने थे। काहात का कुटुंब, उनका काम था कि जब भी प्रस्थान हो, तंबू, चारों ओर का पर्दा, दरवाजों के झल्लर, मंडप के चारों ओर के पर्दे तथा रस्सियां और पवित्र स्थान का वो सामान जिससे सेवा टहल होती है, उन सब चीजों को लेकर चले और सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाले। आज कोहान नाम का एक कुटुंब है जो अपनी वंशावली को काहात के गोत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। रबी फिरका जो कोहान है, वो काहात के याजकीय कुल से है। इनकी संख्या 8,600 थी। इन्हें मंडप के दक्षिण में अपने डेरे लगाने थे। इनका उत्तरदायित्व था कि वे वाचा का संदूक, मेज, दीपदान, वेदिया और पवित्र स्थान के पात्र और झल्लर आदि उठाकर निर्गमन करे तथा उनकी सेवा टहल करे। मरारी का गोत्र। फिर मरारी से महिलाओं और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये ही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरिएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़ा करें, और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां हो। और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर, जहां से सूर्य उदय होता है, अपने डेरे डाला करे, वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो। और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वो मार डाला जाए। गिनती 3,
33 से 38 पद। यहां छावनी की दूसरी ओर का दृश्य दिखाई देता है। मंडप के पश्चिम में गेर्शोन का गोत्र को उसके द्वार पर ही डेरे लगाने थे। उसके पीछे दक्षिण में काहात के कुटुंब को बसना था तथा उत्तर में मरारी का कुटुंब था। ठीक प्रवेश द्वार के सामने पूर्व की ओर मूसा, हारून और उनके पुत्र थे। इस तरह यदि हेलीकॉप्टर से नीचे इस्राएलियों की छावनी पर नजर डाली जाती, आपको यही दृश्य दिखाई देता। मंडप ठीक मध्य में था। लेवी का गोत्र उसे घेरे हुए था। उसके बाद इस्राएल के गोत्र डेरा किए हुए थे। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब के सब 22,000 थे। गिनती 3:39। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि सब पहलौठे तो मेरे ही हैं, उन्होंने लेवियों के सभी पुरुषों की गिनती की जो 22,000 थे। परमेश्वर चाहता है कि उसके व्यवहार में पक्षपात न किए जाए, इसलिए उसने कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने या उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले। गिनती 3:40। इसलिए पूरे इस्राएल में पहलोटों की गिनती की गई जो 22,273 थे। परमेश्वर ने कहा, ये कुछ कम है, क्योंकि लेवी के पहलोटे 22,000 ही थे। इस तरह परमेश्वर के पास लेवियों में 273 पहलोटे कम थे। अतः परमेश्वर ने कहा कि उन्हें ये 273 पहलोटों के लिए 5 शकेल प्रति पहलौटे के दर से परमेश्वर को कीमतें चुकानी होगी। ये धन राशि उन्हें हारून को देनी थी। अतः उन्होंने चांदी के सिक्कों द्वारा उन 273 पहलौटों को छुड़वाया और उनकी कीमत हारून को दे दी।